बड़े संपन्न परिवार में रात में सब खाना खा रहे थे तो ससुर ने बोला कि आज खाना में मजा नहीं आ रहा है। तो एक पढ़ी लिखी बहू थी, उन्होंने बोला कि बासी खाना में मजा नहीं आता है। तो ससुर बोले कि लेकिन खाना तो बासी नहीं, खाना तो अभी बना है, तो फिर मजा क्यों नहीं आ रहा है। बहू बोली खाना तो बासी नहीं है, लेकिन जिस पैसे से यह खाना खरीदा गया है, साग सब्जी आटा चावल लाया गया है, वह तो बासी पैसे से लाया गया है। बासी पैसा सुनकर ससुर चौंक गए, कहे कि बासी पैसा क्या होता है, पैसे भी कोई बासी होते हैं क्या। बहू बोली जी, जो पैसे इकट्ठा करके बैंक में या घर में रखे हुए हैं वह तो बासी ही होंगे ना। हम बासी पैसे से बासी सामान ही खरीद पाएंगे, क्योंकि भाव हमारा बासी होने का ही होता है। गजब क्या अनुभव था। ससुर चौंक गए, कहे कि बात तो सही है, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा हो जाता है तो वह जब चाहे जो चाहे खरीद सकता है। अगर अभी आपको पनीर खाने का दिल कर रहा है और आप तुरंत पनीर मंगा लें तो उतना आनंद नहीं आएगा। अगर आप पैसे कमा के लाते हैं, आपके पास 100 रुपये ही हैं, घर में और सारी परेशानियां हैं, फिर आप प्रोग्राम बनाते हैं कि 100 रुपया में हमें पनीर खरीद कर लाते हैं। सारे परिवार के लोग मिलते हैं कि हाँ आज पनीर लाया जाए। फिर पनीर का एक भाव तैयार होता है, फिर जाकर आप पनीर खरीद कर लाते हैं, फिर वह पनीर बनता है। पनीर बनाने वाले भी बड़े उसको चाव से पनीर को बनाते हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल से उस पनीर को लाया गया है। तब वह पनीर का जो स्वाद होता है वह अलग होता है, उसमें आनंद अलग होता है, क्योंकि वह ताजा पैसा, अभी पैसा आया और अभी खरीदा गया है। जीवन अद्भुत रंगों से भरा हुआ है। अगर आप हर चीज को समझेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि यह जीवन केवल और केवल आनंद के लिए भरा हुआ है। हम बासी पैसे से बासी चीज ही खरीद सकते हैं, बासी सोच से हम बासी चीज को ही सोच सकते हैं। अगर हम हर वक्त नए सोच को रखें तो हमारा आनंद भी हर वक्त अलग होगा, परम आनंद होगा। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हर वक्त हम बदल रहे हैं, हर वक्त सब कुछ बदल रहा है। इस संसार का एक पत्ता भी जो है दूसरे पत्ते से अलग होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। एक इंसान न अनंत के आदि से और न अंत के बीच दोबारा पैदा हो सकता है। फिर हमारी आइडेंटिटी तो सबसे अलग है, न भूत में था न भविष्य में होगा। फिर हम तुलना कर किससे रहे। हम क्यों अपने बासी सोचों को अपने ऊपर ला रहे हैं, क्यों हम भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उस भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जिस भविष्य को परमात्मा ने निश्चित बनाया ही नहीं है। हम क्यों ना हम उन अनिश्चित भविष्य का आनंद लेने के लिए हम बढ़ रहे हैं। जो भी घटना घटे वह केवल आनंद आनंद और परम आनंद के लिए ही घटे। इस भाव को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, इस नई भाव को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में हर वक्त नयापन महसूस नहीं करेंगे
और परमात्मा के परम रूप को नहीं पहचान पाएंगे और हम आनंद से दूर रहेंगे। इसलिए अपने जीवन के हर एक रंग को समझिए, हर एक कला को समझे, हर एक के इस संसार के हर परम की हर व्यवस्था को समझे और जीवन के हर घटना का हर क्षण आनंद लेते रहे, आनंद लेते जो रहे। है वही परम है, वही सत्य है और उसी में परम आनंद है, परम आनंद है।